हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है कि हम धान की फसल के लिए नर्सरी का प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, हमारा आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें धान की फसल की नर्सरी तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले आप अच्छे बीज का चयन करें। उसके बाद उस बीज को जो है आप अपने यहाँ ला के रखें। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है कि आप नर्सरी के लिए सही जगह का चयन कर रहे हैं या फिर नहीं। आपको नर्सरी के लिए चयनित जगह को देखना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से आपको नर्सरी का जो चयन करना होता है वो अपने खेत के मध्य भाग या फिर एक कोने में करना होता है, ताकि उसका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे तरीके से हो सके। और चयनित भाग में आपको ये भी देखना होता है कि कहीं वहाँ पे पेड़ की छाया तो नहीं है। अगर वहाँ पे छाया होगी तो जो है कुपोषित हो सकता है आपका फसल। और इन बातों पर भी ध्यान रखना होता है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिंचाई का अच्छा व्यवस्था है या नहीं है। इन सभी बातों पर आपको ध्यान रखना होता है। तो अगला टॉपिक है कि कितने जगह में हम नर्सरी तैयार करें। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि उदाहरण के तौर पर आप ये ले सकते हैं कि 1 एकड़ में आप 6 केजी बीज का उपयोग कर रहे हैं यदि, तो आपको 1 एकड़ के 10वें भाग में ही अपना बीज को गिराना है। यानी कि 360 से 400 स्क्वायर मीटर में आपको फसल का जो नर्सरी तैयार करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला आपको टॉपिक बताते चलें कि नर्सरी को बनाने में सबसे अच्छा विधि कौन सी है। तो नर्सरी को बनाने में सबसे अच्छा विधि होती है बेड विधि। और इस विधि में आपको यह होता है कि आप इससे सहूलियत से पानी निकाल सकते हैं। अधिक पानी नहीं हो सकता है इसमें बेड विधि में। या फिर आप खरपतवार का भी नियंत्रण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस विधि में आपको बेड कुछ इस प्रकार से बनाना होता है कि 10 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ताकि ऊंचा होने से आपको यही फायदा होगा कि अधिक पानी उसमें नहीं लग सकेगा और सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। और इसी प्रकार से आपको चयनित भाग में 10 बेड को तैयार करना होता है। या फिर अगर आप इन सभी तरीकों को नहीं अपना सकते हैं तो आप एक निश्चित जगह का चयन कर आप अच्छे से खेत को तैयार कर आप सूखे में मोड़ी गिरा सकते हैं, यानी कि बिचड़ा गिरा सकते हैं। और उसे फिर सिंचाई करके अच्छे तरीके से जर्मिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। या फिर अगर अधिक बारिश हो रही है, खेत तैयार करने में समस्या आ रही है, तो आप अच्छे तरीके से करवा करके उसमें बीज को गिरा सकते हैं पानी स्थिर होने के बाद। और अगला टॉपिक है कि नर्सरी की जगह को किस प्रकार से तैयार करें। तो नर्सरी की जगह को हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि चयनित जगह को हम 1 सप्ताह पहले सिंचाई कर दें, ताकि उसमें जो भी खरपतवार हो उग के चल आए। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से हम जुताई कर सकें, ताकि जो खरपतवार उग के आएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अगला होता है कि नर्सरी में कितना उर्वरक का प्रयोग करें। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हमारे नर्सरी वाले एरिया में आपको 2 केजी यूरिया, 4 केजी DAP, 1 और 2 केजी पोटास का प्रयोग करना है। और ठीक 15 दिन के बाद सिंचाई करने के बाद शाम के समय आपको 2 केजी यूरिया का छिड़काव करना है। यदि आपके पास गोबर खाद है तो आप उसे शुरुआती दौर में जब आप खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय उसका प्रयोग करें, ताकि वो आपको आगे जाके फायदा पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे हम बताते चलें कि बीज को किस प्रकार से हमें अपने चयनित जगह में छिड़कना है। तो हम आपको बताते चलें कि जब आप बीज को खरीद के लाते हैं उसके बाद उसे 12 घंटे तक भिगोएं। फिर उसे जूट की बोरी में 24 से 36 घंटे तक अंकुरित होने के लिए रख दें। और उसका ध्यान रखें कि कहीं वो महक तो नहीं रहा। अगर अच्छे महक नहीं आ रहा है उसमें से तो उसे धो के पुनः फिर से बांधें, क्योंकि अगर महक आने लगता है तो बीज सड़ने का भी खतरा रहता है। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। और देखें, अगर आपके फसल में अंकुरन आ चुका है तो उसके बाद आप उसे अपने खेतों में चयनित जगह पर जाके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि पानी अगर आपके खेत में जमा हुआ है कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म है तो आप शाम के समय उसका छिड़काव करें, ताकि आपका जो अंकुरन है वो जले नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिनों तक उसमें पानी ना जमने दें, क्योंकि अगर अंकुरन गल गया तो आपका फसल बर्बाद हो सकता है। तो स्वस्थ नर्सरी को आप 21 से 30 दिनों में अच्छे तरीके से रोपाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।